Hello everyone. This video is specifically for those students who are going to appear in CBSE board examination 2020-23. So in this video we will talk about the directions given by CBSE for the students. This class will be bilingual. So all the students must know that what activities they can do at the center, at what time they have to reach, and what things they will not do at the center. Okay, so let's start. So your first point is entry in the examination center will be from 9 am to 10 am. तो जो एंट्री होगी एग्जामिनेशन सेंटर में वो स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे और 10 बजे तक एंट्री होगी. पॉइंट नंबर 2, no student will be allowed to enter in the examination center after 10 am whatsoever may be the reason. This should be strictly complied with. तो 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे कुछ भी रीज़न हो, चाहे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या टायर पंचर हो जाए, कोई भी रीज़न हो. इसमें स्पेसिफिकली रिटर्न है कि 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी. The next is point number 3. The doors of the examination hall will open 45 minutes before the time specified for the commencement of the examination, that is at 9:45 am. Students are advised to be in their seats 30 minutes before the scheduled commencement of the examination. After 10 am, no student will be allowed to enter the examination center. Admission of any student to the examination hall in contravention of these instructions shall be considered invalid for that particular paper. तो जैसे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 पॉइंट में बार बार यही रिपीट किया गया है कि 10 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी, किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं होगी. 9 से 10 बजे का टाइम गिवन है और आप पहले ही जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए जिससे कि देरी ना हो और आपका पेपर ना छूटे, जिससे आपको अंदर अलाउ ना किया जाए. तो टाइम से पहुंचिए और जो है 9:45 पे जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वो ओपन हो जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स को अपना पहले से ही चेक कर लेना है कि कहाँ पे किस रूम में उनकी सीट है और जाके अपनी सीट पे ही बैठना है. देन 10 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी और 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. 10:15 से 10:30 तक आपको क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलेगा और 10:30 शार्प आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा. देन पॉइंट नंबर 4, students are required to bring their own pen, pencil and ink. Only blue, black or royal blue ink or ball point pen is to be used. तो या तो आप ब्लैक कलर का या फिर ब्लू कलर का बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं. Then point number 5, a seat marked with his roll number will be allotted to each student. Students will be required to find out and occupy their allotted seats. तो जो सीट आपको अलॉट की गई है सिर्फ उसी सीट पे आपको बैठना है. एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर सभी डेस्क पे एक रोल नंबर लगा दिया जाता है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये आपकी सीट है. आपको फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप जो क्लास में इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका रोल नंबर दिखाने के बाद कि ये मेरा रोल नंबर है और मेरी सीट कहाँ पे है. लेकिन किसी को भी गलत सीट पे नहीं बैठना है. जो सीट आपको असाइन नहीं की गई है उस पर नहीं बैठना है, क्योंकि आपको जो पेपर मिलता है उसमें डिफरेंट सेट्स होते हैं. तो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको जो सेट है क्वेश्चन पेपर का वो अटेम्प्ट करना है. देन पॉइंट नंबर 5 already done. Point number 6, no student without permission of the assistant superintendent shall leave his seat or the examination hall until the end of the examination. No student shall speak without permission. If it is necessary for the student to communicate, he shall stand up
in his place and one of the assistant superintendent will see to his requirement. Okay, तो जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल में जाके बैठ जाते हैं तो आपको किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, किसी भी स्टूडेंट से कोई भी बात नहीं करनी है। आपको अगर कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग कि आपको अपनी जो आंसर बुक का फ्रंट पेज है कैसे फिल करना है, या फिर आपकी आंसर शीट टोन है, या कुछ भी इससे रिगार्डिंग रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो किसी भी स्टूडेंट से बात नहीं करनी है। आपको बस या तो हैंड रेज कर लेना है या फिर अपनी सीट पे फॉर्मली खड़े हो जाना है, और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दैट इज़ इन्विजिलेटर, जो भी आपकी क्लास में इन्विजिलेटर होगा, वो आपके पास आएंगे और आपकी प्रॉब्लम आके सुनेंगे। देन पॉइंट नंबर 7, बिफोर बिगनिंग हिज पेपर he shall write on the title of his answer book the subject, question paper, code number. Then he shall write his roll number in the space provided on the title sheet and nowhere else in the answer book. तो जैसे ही आपको आंसर बुक मिल जाएगी तो आपको जो है अपना सब्जेक्ट, डे, डेट, रोल नंबर, आपका नाम, ये सब कुछ जो भी स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा उस पर फिल करना है। मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं दिखा दूंगा कि आंसर बुक कैसी होती है क्लास 10-12 की और कैसे आपको उसमें फिल करना है। देन he shall also write roll number on his question paper. ओके, सो क्वेश्चन पेपर पे भी आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और अगर आप अलग से कोई सप्लीमेंट्री आंसर बुक लेते हो अगर तो उस पर भी आपको अपना रोल नंबर मेंशन करना है। देन पॉइंट नंबर 8, आंसर्स shall be written on both sides of the answer book supplied to the student. ओके, सो जो आपको आंसर बुक मिलेगी उसके दोनों पेजेस पे, दोनों साइड्स पे जो है आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। ये नहीं कि एक साइड पे आपने आंसर्स लिख दिए और दूसरे साइड को आपने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो खाली किसी भी पेज को नहीं छोड़ना इन बिटवीन। और नो स्टूडेंट्स शेल टीयर आउट एनी लीफ फ्रॉम द आंसर बुक। तो आपको अपनी आंसर बुक में से कोई भी पेज को नहीं फाड़ना है। अगर आप अपनी आंसर बुक की किसी पेज को फाड़ देते हो तो आप पे एक केस लग सकता है, UFM केस, दैट इज़ अनफेयर मीन्स। अगर आप अनफेयर मीन्स का केस लग सकता है, उस पर आपको पनिशमेंट मिल सकती है कि आपको फिर से वो पेपर देना पड़ेगा, उसमें आप पास नहीं कर पाओगे अगर आपने आंसर बुक की शीट को फाड़ दिया तो। देन पॉइंट नंबर 9 इज if a student writes his roll number or puts any special mark in any part of the answer book other than the space provided for the purpose, he will render himself liable to have his paper cancelled. ओके, सो आपको अपनी कंप्लीट आंसर बुक में, चाहे आंसर बुक है या फिर उसमें मैप है या फिर ग्राफ पेपर है, तो कहीं भी कुछ भी इर्रेलेवेंट नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का आपने सुना होगा कि लिख देते हैं सर प्लीज़ मुझे पास कर देना। तो इस टाइप का कुछ भी इर्रेलेवेंट आपको अपनी आंसर बुक में नहीं लिखना है, अदरवाइज आपका वो पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा। देन पॉइंट नंबर 10, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम द आंसर बुक must be handed over to the assistant superintendent irrespective whether the student has answered the paper in full or in part or not at all. Okay, तो अगर आप अपना कोई भी एक आंसर कर रहे हो और तभी टाइम ख़त्म हो गया, तो जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है उसके साथ लड़ाई नहीं करनी है कि बस या फिर उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करना है टाइम के लिए कि सर बस मेरा एक क्वेश्चन बचा है, अभी करके दे दूंगा, अभी करके दे दूंगा। टाइम फिनिश हो गया, आप यू हैव टू स्टॉप राइटिंग एंड देन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विल टेक द आंसर शीट्स अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। देन पॉइंट नंबर 11 इज दैट यू डू नॉट हैव टू डू smoking or you will not take any kind of alcohol during the examination. If you will do these kind of activities, then the center superintendent has been given the power
to expel you from the examination, and you will not be able to give any exam further. Then point number 12, students can be physically searched by the center superintendent, assistant superintendent, inspectors deputed by the board before or during the examination at any time. Okay, so अगर किसी भी इन्विजिलेटर को या फिर सेंटर सुपरिटेंडेंट को या फिर कोई भी इंस्पेक्टर जिसे डिप्यूट किया गया है चेक करने के लिए, तो वो आपको फिजिकली चेक कर सकते हैं कि आपके पास कोई चिट या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं है जिससे आप चीटिंग कर सकते हो, तो वो आपको किसी एग्जामिनेशन के किसी भी टाइम पे फिजिकली चेक कर सकते हैं. सो बॉयज़ के लिए जो मेल्स जो टीचर होंगे या इन्विजिलेटर होंगे वो चेक करेंगे, और फीमेल्स के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए फीमेल इन्विजिलेटर फिजिकली चेक कर सकते हैं. Then point number 13, in case any pages of the answer book or supplementary answer book is found missing, torn at the examination center, is to be reported by the student to the assistant superintendent, and a written report be given to this effect with details to the center superintendent for onward transmission टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस. ओके, सो ये केसेस अक्सर मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से थोड़ा सा अगर पेज फटा हुआ है आंसर बुक में तो उसको पूरा फाड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर आपको दिखता है कि आपके आंसर बुक में कोई पेज थोड़ा बहुत फटा हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने इन्विजिलेटर को प्रोवाइड कीजिए. देन इन्विजिलेटर विल प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट, and a written application will be given by the center superintendent to the regional office informing the same that the answer book is found torn or any page of the answer book is found torn. लेकिन किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पेज आंसर बुक में से नहीं फाड़ना है. Then point number 14, the student shall not ask for supplementary answer sheet till the main answer book is filled. तो जब तक मेन आंसर बुक आपकी फिल ना हो जाए तब तक सप्लीमेंट्री आंसर बुक ये आपको नहीं मांगनी है. Then point number 15, the student can visit the examination center prior to the date of examination. Okay, so अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से थोड़ा दूर है या आपने पहले कभी देखा नहीं है तो एक बार टाइम निकाल के अपने पेरेंट्स के साथ एक बार ज़रूर विजिट कर ले अपना एग्जामिनेशन सेंटर. थोड़ा पता कर लीजिए कि कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये बार बार मेंशन किया गया है कि 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी चाहे कोई भी रीज़न हो. तो एक बार आप पहले जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे है आपका एग्जामिनेशन सेंटर. देन पॉइंट नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज स्टेटेड टू बी अनफेयर मीन्स इन द रूल्स, regulations and bylaws of the board, if a student during the course of examination is found indulging in any of the following, he shall specifically be deemed to have used unfair means at the examination, and such his result shall not be declared but shall be marked as unfair means. तो CBSE ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिससे अगर आप वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपके रिज़ल्ट में एक स्पेसिफिकली मार्क करके आएगा अनफेयर मीन्स, एंड यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन अगेन. ओके, सो नाउ लेट अस सी कि क्या आपको नहीं करना है, जो स्ट्रिक्टली आपको प्रोहिबिट करना है. दैट इज पॉइंट नंबर ए, हैविंग इन पोजेशन एनी आइटम और आर्टिकल विच हैज़ बिन प्रोहिबिटेड in examination center or may be used for unfair practices, including any stationary item, communication device, accessories, eatable items, ornaments or any other material or information relevant or not relevant to the examination in the paper concerned. तो
जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप चीटिंग कर सके। कोई भी ऐसा स्टेशनरी आइटम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या एसेसरीज या भी कोई भी इटेबल आइटम्स भी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ऑर्नामेंट। अगर ऐसा आपको मिलता है कुछ भी आपके पास, तो वो अनफेयर मीन्स में काउंट होगा। एंड पॉइंट नंबर बी, पेइंग placing someone else to write examination on students behalf or preparing material for copying। तो अगर एक स्टूडेंट के प्लेस पे कोई दूसरा स्टूडेंट चला जाए उसका एग्ज़ाम लिखने के लिए, या फिर कोई दूसरा स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा मटेरियल कॉपी करने के लिए, अगर ऐसा पाया गया तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा अनफेयर मीन्स में, और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द guidelines given by CBSE। Then point number C, breaching examination rules or any direction issued by CBSE from time to time in connection with the conduct of examination। तो जो भी गाइडलाइंस या डायरेक्शन CBSE ने इशू किया है, अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, उसको ब्रीच करते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देन पॉइंट नंबर D, assisting other students to engage in malpractice, giving on or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so। अगर आप चीटिंग करने के लिए अटेम्प्ट करेंगे या चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जाना है, अपना क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखना है और आंसर बुक पे ध्यान रखना है, किसी और स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं करना है, ना ही किसी से बात करनी है। एंड पॉइंट नंबर E, writing questions or answers on any material other than answer book। तो आंसर बुक के अलावा किसी भी मटेरियल पे कुछ भी नहीं लिखना है, ना आंसर लिखना है, ना क्वेश्चन लिखना है। देन पॉइंट नंबर F, टीयरिंग एनी पेज ऑफ द आंसर बुक। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि आंसर बुक का कोई भी पेज आपको नहीं फाड़ना है। अगर कुछ भी दिक्कत है आप अपने इन्विजिलेटर को बताइए। देन नेक्स्ट पॉइंट G, contacting or communicating or trying to do so with any person other than examination staff during the examination time in the examination center। तो किसी को से ना ही कांटेक्ट करना है, ना ही कम्युनिकेट करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सिर्फ आप इन्विजिलेटर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कि आप आंसर पूछने लग जाए डाउट में, ऐसा नहीं करना है। जो भी अगर आपके आंसर बुक में कुछ मिसप्रिंट है या फिर क्वेश्चन पेपर में कुछ मिसप्रिंट है तो आप वो पूछ सकते हैं। And point number H, communicating with another student or the assistant student directly or indirectly। तो किसी भी दूसरे स्टूडेंट से आपको कोई बातचीत नहीं करनी है एग्जामिनेशन के टाइम पे। पॉइंट नंबर I, टेकिंग अवे द आंसर बुक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आप आंसर बुक को नहीं लेके जा सकते हैं। देन पॉइंट नंबर J, स्मगलिंग आउट क्वेश्चन पेपर और इट्स पार्ट और स्मगलिंग आउट आंसर बुक। ओके, सो ना ही आप क्वेश्चन पेपर और ना ही आंसर बुक को आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर लेकर जा सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर 3 आवर्स। जो 3 आवर्स का आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तब तक आप कुछ भी बाहर नहीं लेके जा सकते एग्जामिनेशन हॉल से। देन पॉइंट नंबर K, थ्रेटनिंग एनी ऑफ द ऑफिशियल कनेक्टेड विद द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन और थ्रेटनिंग एनी ऑफ द स्टूडेंट। सो चीटिंग करने के लिए ना ही आपको किसी ऑफिशियल को थ्रेट करना है, धमकी देनी है किसी को भी, और ना ही किसी स्टूडेंट को आपको धमकी देनी है कि चीटिंग करवा, नहीं तो मैं ऐसा कुछ करूँगा। ठीक है, तो किसी को आपको धमकी नहीं देनी है। देन पॉइंट नंबर L, यूजिंग और अटेम्प्टिंग टू यूज़ एनी अदर अनडिज़ायरेबल मेथड और मीन्स इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन। तो जो भी आपको एग्जामिनेशन रूम में लेके जाने के लिए प्रोहिबिट किया गया है, वो आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है, ना ही आपको अटेम्प्ट करना है कुछ भी अंदर लेके जाने के लिए। देन पॉइंट नंबर M, फोर्सफुल एंट्री एग्जिट इन और फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर और हॉल। ओके, सो एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन हॉल में फोर्सफुली ना ही एंट्री करनी है और ना ही वहाँ से एग्जिट करना है। Then next point,
यूज़ और अटेम्प्टेड यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, सो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर लेके आए हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करने से पहले अपने पेरेंट्स या गार्जियन को वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दें, उसके बाद आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री करें। देन नेक्स्ट पॉइंट, अपलोडिंग शेयरिंग एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल करेक्ट और रॉन्ग ऑन सोशल मीडिया। तो कुछ भी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल आपको सोशल मीडिया पे नहीं डालना है, चाहे वो सही है या फिर गलत है। नेक्स्ट पॉइंट इज अफेक्सिंग अपलोडिंग ऑफ फैब्रिकेटेड फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। ओके, तो वैसे तो जनरली सभी के एडमिट कार्ड पे फोटोज आते हैं, लेकिन अगर एडमिट कार्ड नहीं आया, एडमिट कार्ड पे सॉरी फोटो नहीं आया, तो उसके लिए आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना है और उसको अटेस्ट करवाना है अपने हेड ऑफ द स्कूल से, और अपना फोटो लगाना है कि कोई दूसरा फोटो नहीं लगाएगा अपने एडमिट कार्ड पे। नेक्स्ट पॉइंट, इरेजिंग एनी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द आंसर बुक। तो कुछ भी जो भी आंसर बुक पे कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको इरेज नहीं करना है या उसको बिगाड़ना नहीं है वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन द आंसर शीट। आंसर शीट पे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के और वो सब कुछ एंट्री करना है आंसर शीट पे। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसमें एंट्री नहीं करनी है। हैविंग इन पोजेशन क्वेश्चन पेपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो प्रीवियस ईयर्स के कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको साथ नहीं लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ स्टूडेंट अप्रोचेज एनी अथॉरिटी पर्सन रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स सोशिएटिंग अनऑथराइज्ड प्रिविलेज इन दीज एग्जामिनेशंस। तो कोई भी प्रिविलेज लेने के लिए एग्जामिनेशन में कोई भी स्पेशल अटेंशन या फिर चीटिंग कराने के लिए किसी भी अथॉरिटी के पास किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, टेकिंग लीगल कोर्स और एनी अदर मीन्स टू इन्फ्लुएंस CBSE फॉर गेनिंग एडवांटेज इन देयर फेवर बाय प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके कुछ भी एडवांटेज लेने की कोशिश भी नहीं करनी है। देन अगर कोई भी स्टूडेंट मिला कोई भी अनफेयर मीन्स करते हुए, तो what are the punishment that can be given to him or her? These are the punishment. He may be disqualified by the board from the examination in that year. उस पर्टिकुलर साल के लिए स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। Then B part, he may further be debarred by the board from appearing at any examination of the board for a period which may extend up to 5 years. तो अगर अनफेयर मीन्स के अंडर पनिशमेंट में उसको जो है 5 साल के लिए भी डिबेयर किया जा सकता है कि वो एग्ज़ाम ना दे पाए। पॉइंट नंबर C, इन सीरियस केसेस ही में परमानेंटली बी डिबार्ड बाय द बोर्ड फ्रॉम टेकिंग एनी एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड। अगर कुछ सीरियस केस हुआ तो बोर्ड जो है परमानेंटली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को डिबार कर सकता है कि वह कभी भी CBSE बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। ओके, सो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो CBSE ने इश्यू की हुई है बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनका क्लास 10 और क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को पता चले कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है। मेन पॉइंट साथ में ये भी है कि आपको 10 बजे से पहले सभी को एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। ये CBSE ने बार बार पॉइंट्स में जो है डिस्क्राइब किया है कि 10 बजे के बाद कोई भी एंट्री नहीं होगी। और आंसर बुक के रिगार्डिंग कि कैसे आपको फिल करना है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको आंसर बुक का जो फ्रंट पेज है उसको कैसे फिल करना है। ओके, सो नाउ आज के लिए बस इतना ही, इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है।
So thank you all of you.